दूसरे की बहन बेटियों को जब ले जाते हैं तब लव जिहाद नहीं होता है। जब इनकी बहन बेटी जा रही है तो इनको अब समझ आ रहा है कि लव जिहाद हो रहा है। बांस, डंडा, बेसबल्ला, चाकू, छुरी के साथ उन लोग तैनात खड़े हुए थे। वो बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ एक कुत्ते को लेकर के, और वो एकदम स्पष्ट है। हम लोग का क्यों नुकसान किए? हम लोग का घर क्यों तोड़ रहे हैं? हम लोग का गाड़ी तोड़ दिए, खिड़की तोड़ दिए, हम लोग का पूरा नुकसान कर दिए। गरीब आदमी का तोड़ है, एक काट करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम बचा के रख के हम लिए हैं, बनाए हैं, तो हम लोग का क्यों नुकसान किए? ये बताइए, लव जिहाद की बात होती है जब हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ जाती है, उसको नहीं पता, इतनी मासूम रहती चले आती है, और क्या होता है उनके साथ में। और मुस्लिम लड़कियां यदि वो बहुत कम, एक तो आती नहीं है, जो लड़कियां आती है उनको ये लगता है यहाँ आती उनको सम्मान मिलता है। कान खोल के सुन लो जिहादियों, हिंदू समाज भी थाने जाएगा, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाएगा, जो कानून सम्मत है वो तो करेगा, और तुम्हारी एक एक गतिविधि का तुमको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो गुलाम सलानी जी वो आकर के वहाँ पे जबरदस्ती, जैसे हमारे हिंदू में बोलते हैं ना कि वो आग में घी डालना, वो पूरा कार्य वही कर रहे हैं। जो बाहर से आता है उनको बिना दस्तावेज के किराए में इनको रूम मिल जाता है। जो लड़की और लड़के वाला जो मामला है, तो लड़की जब बालिग है तो उसको सखी सेंटर भेजना छोड़ के घर क्यों भेजी प्रशासन, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ गायत्री मंदिर है और यहाँ अभी कुछ समय से इस जगह का नाम चेंज कर दिया गया है, अहमदनगर कर दिया गया है, इस्लाम नगर कर दिया गया। ये जिहादी मानसिकता वालों को सोचना पड़ेगा इस विषय में। नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। भिलाई में दो समुदायों के बीच जमकर विवाद हुआ और मामला देखते देखते सांप्रदायिक रंग ले लिया। भिलाई की इस घटना से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक वकील अंजुम खान ने एक ऐसी हरकत की जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कथित एडवोकेट अंजुम खान की ओर से हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए लिखा गया कि ये लोग इबादत क्या जाने। इसके साथ ही हिंदुओं को काफिर भी लिखा गया। इस घटना के बाद उद्वेलित हिंदू समाज ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। तनावपूर्ण हालात में पुलिस को सिविल लाइन थाना क्षेत्र और राजा तालाब के इलाके में काफी पुलिस बल लगाना पड़ा, जिससे सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति को रोका जा सके। इसी तरह रायपुर की एक और घटना ने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति ला दी थी। ये घटना मोहम्मद अल्ताफ और राशिद अली नामक दो युवकों पर हुई चाकूबाजी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव मरही माता मंदिर के आसपास हुआ। इसके बाद हिंदू समुदाय आक्रोशित हो गया। ऐसे आक्रोश के हालात को नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने पहले चाकूबाजी करने वाले रवि रक्सेल और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। लेकिन भिलाई का मामला इससे कहीं ज्यादा व्यापक था। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने गहराई से पड़ताल की तो शुरुआत में जो बताया गया था, दो बच्चों का आपसी झगड़ा था, कुत्ते को लेकर कुछ विवाद था, लेकिन यह लव अफेयर का भी एंगल था। जहां हाल में ही एक हिंदू समुदाय के युवक ने एक मुस्लिम लड़की के साथ लव अफेयर के बाद शादी की। इस शादी को नहीं मानते हुए लड़की पक्ष के लोगों ने थाने में संख्या बल के आधार पर दबाव बनाया और उसके बाद थाने में कुछ विवाद हुआ। पुलिस को भी बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। किसी तरह इस मामले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 2 दिनों के बाद छावनी थाने के उसी इलाके सोनकर मोहल्ले में, जहां से ये विवाद उपजा था, निकट ही गफार मोहल्ला भी है, और यहां से कुछ बच्चों का कुत्ते को लेकर विवाद हो गया। हम उस बच्चे से ही मिले और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की कि सच्चाई आप तक आ सके। ढेर सारी ऐसी बातें आमतौर पर मीडिया नहीं बताता, लेकिन हमने पूरी हकीकत आपके सामने जस की तस प्रस्तुत की है। पहला मैटर यह था कि एक हिंदू लड़का था और मुस्लिम लड़की थी। ये प्रेम प्रसंग इनका काफ़ी समय से चल रहा था। तो इन्हें ये क्या है कि कुछ दिनों पहले ये लोग भग के शादी वादी करके आ गए। लड़की दोनों को लाके पेश कर दिया। वहाँ पर ये भी विवाद उठा दिए कि लड़की शादीशुदा मांग कर सिंदूर भर के आई है, तो वहाँ विवाद बना दिए और वहाँ लड़ाई झगड़ा करने को। तो मैटर जैसे तैसे वहाँ मतलब किस जगह? थाने के में, थाने के अंदर मारपीट हो रही जी, बड़ा ये स्पष्ट है। किसके साथ हुई मारपीट? मोबिन नाम के एक लड़का है जो लड़की का मामा लगता है। अच्छा, मोबिन ने मारपीट की। ठीक, धक्का मुक्के और पकड़ा पकड़ी वहीं पर होने लगी। कनेक्शन इस लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है, कोई विवाद था नहीं। बच्चों फिर उनके साथ ये कुछ लोग वहाँ से उठ के आना चालू कर दिए। कम से कम उनकी तादाद 20 से 25 लोग की थी। मैंने तुरंत तत्काल थाना प्रभारी जी को कॉल किया, वहाँ पर घटनास्थल पर बुलाया। घटनास्थल पर हम लोग बैठ के, हम लोग खड़े होकर चर्चा कर ही रहे थे। इतने में पूरी भीड़ आके मुझसे थाना प्रभारी और सीएसपी साहब के बीच से खींच के। किसको खींचा? मुझे। आपको पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासन अधिकारी की मौजूदगी में मुझे खींच के वहाँ हाथ उठाना चालू कर दिया। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या पहले झगड़ा हुआ,
भाई को, छोटे भाई को, दो पार्टी का वहाँ झगड़ा चल रहा था, लेकिन मेरे छोटे भाई को हाथ उठा दिए। तो रोते हुए आया यहाँ पर बताया, तो यहाँ से हम लोग 4 लोग बात करने गए कि क्यों मारे हो करके, तो बोलते मारे नहीं है, मारे ऊपर से हम लोग के ऊपर पथराव चालू कर दिए पहले से। पहली मौजूदगी में कितनी संख्या रही होगी उनकी? उन लोग 20 से 25 लोग थे। और बांस, डंडा, बेसबल्ला, चाकू, छुरी के साथ उन लोग तैनात खड़े हुए थे। रात में लड़की को पेश कराया, लड़की शादी कर ली चुकी थी लड़के से, और लड़की बोल भी रही थी मैं नहीं जाऊंगी। शादी इनकी कहाँ हुई, कुछ आपका सर्टिफिकेट है? ये नहीं पता है, लोग मंदिर में कहीं शादी की है, शादी कर ली है। तो लड़की के मांग में सिंदूर भरा हुआ था? लड़की के नाम मांग में लड़की उसी अवस्था में थाने आई थी? हाँ, उसी अवस्था में थाने आई थी। उसको फिर थाने से कैसे लेकर के? थाने से उसको दबाव डाला गया, थाने के अंदर ही झगड़ा करने लगे, मुकेश से हाथापाई भी हुई थाने के अंदर। मुमिन नाम का ही लड़का हाथापाई हुई, बोलता है हम लोग के साथ लव जिहाद हो रहा है, ऐसा ऐसा करके बोले। हम इन लोग दूसरे की बहन बेटियों को जब ले जाते हैं तब लव जिहाद नहीं होता है, जब इनकी बहन बेटी जा रही है तो इनको अब समझ आ रहा है कि लव जिहाद हो रहा है। समाज में अमन शांति कायम रहे, ये कोशिश हमारी जारी है। एक मातृ शक्ति भी खड़ी है। ये बताइए, लव जिहाद की बात होती है, जब हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ जाती है, उसको नहीं पता, इतनी मासूम रहती चले आती है, और क्या होता है उनके साथ में। और मुस्लिम लड़कियां यदि वो बहुत कम, एक तो आती नहीं है, जो लड़कियां आती है उनको ये लगता है यहाँ आती उनको सम्मान मिलता है। और अभी जो चीजें हुई है ये बहुत ही गलत है। हिंदू लड़के को 76 धारा लगा के अंदर कर दिया गया, और लड़की को उसके घर पे क्यों भेजा गया? यहाँ निकट ही अटल जी की प्रतिमा को लगाने को लेकर एक विवाद हुआ था। यहाँ अहमदनगर का एक इलाका है और निकट ही एक इस्लाम नगर है, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ कुछ स्थिति तनावपूर्ण रहती है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसके पीछे यहाँ कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नगर निगम चुनाव के दौरान लगाए गए थे, तब भी हालात बेहद तनावपूर्ण थे। ग्राउंड जीरो से तब भी हमने वो खबर दिखाई थी। सभी पक्षों का सहयोग मिले, ताली दोनों हाथ से बजती है। ग्राउंड जीरो से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो इस सच को बयां करती है कि यहाँ तनाव के हालात निर्मित करने के लिए कुछ बाहरी तत्व हमेशा सक्रिय रहते हैं। 6 नवंबर 2025 को ग्राउंड जीरो पर जब हम सैलानी वाले मजार की कवरेज कर रहे थे, तब मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, हमला करने वाले शख्स भी इस घटना के दौरान मौजूद थे। नगर निगम चुनाव का जो पहले पूर्व जो चुनाव हुआ था, उस मंडारिया जी यहाँ से प्रत्याशी थे, उस समय की भी घटना थी कि यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसका भी हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। ये वही इलाका है? हाँ, ये वही इलाका है। और जो माता रानी की चुनरी यात्रा निकली थी अभी सर्द नवरात्रि में, उसमें भी इसी प्रकार की घटना हुई। और फिर मुझे आज पता चला कि कल फिर ये रात को इस प्रकार की घटना हुई कि मतलब समझाइश में, और एक वीडियो में दिख भी रहा है कि वहाँ पे थाने के पूरे स्टाफ हैं और मुकेश सोनकर को बाकायदा खींच के ले जा रहे हैं और वो पे मार रहे हैं, मतलब थाने के सामने, मतलब थाने वाले के सामने मार रहे हैं। और इस प्रकार की घटना हो रही है, मतलब कंटिन्यू मनोबल बढ़ता जा रहा है। देखिए, थाने में यहाँ के पूरे मुस्लिम पक्ष गए थे, कुछ बाहर से भी आए थे, कुछ सैलानी नाम का है, मैं तो जानता नहीं हूँ। उन्होंने दबाव बनाया थाने में जी, उन्होंने दबाव बनाया और बोला कि हमको लड़की पेश किए जाए। उसके दबाव में पूरी पुलिस प्रशासन लड़कियों को मतलब कहीं से भी खोजबीन के मुकेश को बोल के लाई। और तो इसमें सच्चाई, कुछ लोग बाहर से लोग आए थे? बिल्कुल सच्चाई। कुछ मौलानी लोग जो बाहर से आए थे, सुनने में आ रहा 2-3 जिले से बाहर से लोग आए थे, उन्होंने जो थाने में आके मारपीट किया और पुलिस पर दबाव बना के जो FIR कराया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। क्योंकि वहाँ देखा जाएगा कि कल की जो घटना थी, एक TI साहब CSP साहब के बीच से निकाल के सोनकर परिवार को मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं। इन लोग चैलेंज कर रहे हैं कि हम प्रशासन से भी डरने वाले लोग नहीं हैं। तो प्रशासन और शासन में बैठे अधिकारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं आने वाले समय में। कल से खुद ही अपनी गाड़ी तोड़ रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, ताकि जो केस हुआ है उसमें हम लोग ज़बरदस्ती दबावपूर्वक वो क्या बोलते हैं केस काउंटर करवा करके वो कर सके, कंप्रोमाइज़ करवा सके। जिसमें बाहर के कुछ लोग जैसे कि वो गुलाम सैलानी जी, वो आकर के वहाँ पे ज़बरदस्ती, जैसे हमारे हिंदू में बोलते हैं ना कि वो आग में घी डालना, वो पूरा कार्य वही कर रहे हैं। ये और एक मोबिल नाम का लड़का है जो पूरा यही काम कर रहे हैं। मोबिल मेन इन्हीं लोग का रचयिता है ये सब, और इन्हीं लोग पूरा दिमाग कर रहे हैं, इन्हीं लोग सब चीज़ करवा रहे हैं। जिस गुलाम सैलानी का आप नाम ले रहे हैं, वो गुलाम सैलानी 6 नवंबर 2025 को थाने में जिस वक्त मेरे पर हमला हुआ था, मैं रिपोर्ट लिखवा रहा था, थाने के अंदर मुझे भी धमकी दी गई थी। मैंने खुद थाने में शिकायत की थी। आप इस चेहरे को गौर से देखें, इस चेहरे का फिर से एक बार नाम आ रहा है, यही गुलाम सैलानी है जो आग में घी का काम कर रहे, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। वो परसों भी आया, लड़की को सबूतनामा में लेकर के गया, जबकि लड़की को सखी सेंटर भेजना चाहिए था। लड़की वहाँ बोलते रह गई कि मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद भी आने के उसको भेज दिया गया। यानी कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, ये आपका कहना जी।
मेरे पीछे जो आप गली देख रहे हैं ये गफार मोहल्ला है और पीछे झगड़े की शुरुआत वहाँ से हुई बता रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं जो पीछे खंबा आपको दिख रहा होगा, ये आबादी तो बीच में अभी बड़ी बात है। अब वो डबरा था, पहले एक डबरा था, पानी का डब्बा गड्ढा था, उसको कब्जा करके बना लिया था। परिवार बढ़ते जा रहा है उनका। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कुछ लोकल लोग हैं अपना घर बेच के जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं। हाँ, उनके कुछ न कुछ विजन दबाव दे के कुछ छत्तीसगढ़ी लोकल लोग जा रहे हैं जी। कुछ लोग अपना मकान छोड़ के जा रहे हैं, ये स्वीकारोक्ति यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। ये गफार मोहल्ला जहाँ ये विवाद की स्थिति हुई, आप यहीं रहते हैं आसपास? जी जी। आप क्या कैसे देख पा रहे हैं, ये हालात अभी तनावपूर्ण हुए या पहले से थे या कुछ समय से माहौल खराब? ये हालात कभी सुधरने वाली मेरे से नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अवैध जो मुस्लिम जो यहाँ स्थापित हुए हैं। कब से हुए? यहाँ कंटिन्यू होते रहते हैं। जैसे कि अभी बीच में हमने 30 बांग्लादेशी मुसलमान को मोहम्मद सलमान के चाचा के यहाँ जो मकान बनाया गया है अंदर कुआं में, वो वहाँ 30 बांग्लादेशी मुसलमान को रखा गया था। उसके बाद हम लोग वहाँ जाए, पता किए कि ऐसा ऐसा बात है, तब ना उसकी आधार कार्ड, ना थाने में सूचना, ना कुछ नहीं। पार्षद था उस समय सलमान। ऐसे कई है अंदर अवैध पूरा बना के रखा है, नाला को पूरा ढक के रखा है, पूरा मकान बनाया गया है। हाँ, हिंदू मकान छोड़ के जा रहे हैं, उससे प्रताड़ित करे जा रहा है। ऐसे अवैध कितने घर हैं जो जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक ये झगड़ा शांत नहीं होगा और ये झगड़ा चलते रहेगा। अब निगम निगम को भी, शासन प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। कैमरा झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है आप महसूस करें। बहुत सारे नैरेटिव भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं, लोग जो अपनी बातें कह रहे हैं, सारी बातें एक एक बातों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। छावनी थाने में तनावपूर्ण हालात के बाद देर रात तक पुलिस ने जिस तरह से हालात और स्थिति को संभाला, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी सुखनंदन राठौर जो एडिशनल एसपी हैं शहर, मुझे जानकारी देंगे, साहब के बताएंगे कि कैसे हालात हैं और कैसे आपने नियंत्रण पाया, क्या तकलीफें आई रात भर आप लोगों को? कल छावनी थाना क्षेत्र में एक 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था और उस विवाद बढ़ करके 2 समुदाय के बीच विवाद आ गया था और आपस में उलझ गए थे। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची थी और वहां पर से दोनों पक्षों को अलग किया गया, समझाइश दी गई और काउंटर FIR दर्ज हुआ है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। आपको रात भर क्या तकलीफ आई, किस तरह से? हमने जो देखा, हमारे पास जो हम मौके पर थे तो हम जो महसूस कर पा रहे थे, तो किस तरह से नियंत्रण पाया आप लोगों ने? निश्चित रूप से जब समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जुड़ते जाते हैं और संख्या बढ़ते जाती है, तो इस आधार पर हमारा FIR हो, अपने FIR को लेकर के लोगों ने यहाँ पर थाने में आ गए थे भीड़ में, उनको समझाइश दे करके अलग किया गया और लोग माने और शांतिपूर्वक विसर्जित हुए। जो 376 का मामला कायम किया गया, जैसे सोनकर समाज की ओर से बोला जा रहा है, इसमें क्या सत्यता है कि उनका कहना था कि लोग शादी कर चुके हैं? ये बिल्कुल डिफरेंट मैटर है, ये 2 दिन पहले का मामला है। कल जो वाद विवाद शुरू हुआ वो बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ, एक कुत्ते को लेकर के, और वो एकदम स्पष्ट है। और बाद में लड़ाई झगड़े के दौरान एक पक्ष आक्रोशित होकर के इस वारदात को भी उसी को जोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है। तो हालात तनावपूर्ण जरूर थे, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरों को हम देख रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जो सच्चाई है, अमन शांति कायम रहे, कोशिश हमारी भी जारी रहेगी। गफार मोहल्ले में तनावपूर्ण हालात में दिन के समय भी यहाँ पुलिस बल लगाना पड़ा है, आप देख सकते हैं दूर तक, और आगे पीछे पूरी गली में तनावपूर्ण हालात के बाद यहाँ पुलिस की ड्यूटी है। कुछ यहाँ सकरी पतली गलियाँ हैं, पत्थर के निशान बता रहे थे, अपना चेहरा दिखाना नहीं चाह रहे थे, ये पत्थर के निशान बता रहा है। आम आदमी कैमरे के सामने से आने से बचता है। और ये जो कल जो पथराव हुआ, ये जो बांस है, इसमें यहाँ कुछ इसमें निशान लगे हुए, जो मारपीट के बाद बताया जा रहा है कि ये खून के कुछ निशान दिख रहे हैं। ऐसे हालातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में कुछ स्थानीय लोग हैं, हमारे लिए गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। अब बताइए, कुछ सकरी गलियों में अंदर कुछ बताना चाह रहे हैं। ये जो मकान है, 1 साल पूर्व यहाँ 30 बांग्लादेशी मुस्लिम थे इसी मकान हाँ। मोहम्मद सलमान का चाचा का घर है ये जी। इसमें ना थाना को सूचना दिया गया था, ना निजी, आसपास के घबराए हुए थे। हमने यहाँ निरीक्षण किया, पता चला कि यहाँ किसी के पास आधार कार्ड नहीं, हम मांग रहे आधार कार्ड, सब बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ 30 बांग्लादेशी मुस्लिम
ठहरे हुए थे। ऐसे वार्ड 35 में बहुत ऐसे गली है, घर है जिसमें कई अवैध मुस्लिम बाहर से रहते हैं। जो बाहर से आता है इनको बिना दस्तावेज के किराए में इनको रूम मिल जाता है, प्रोवाइड कर देते, इतना बढ़ावा है। मन्नान खान, सलमान खान, ये अपनी राजनीतिक पावर से बहुत गंदा राजनीति है इनकी, जो संरक्षण देके यहाँ रखते हैं। ये चोट के निशान कैसे लगे? कुत्ते के नाम पे बहस हो रहता है, यहाँ पर चिकन मटन ला के डाल देते हैं, ये तो कुत्ते यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो उतने में टीकू नाम का मम्मी पापा को गाली दे दिया था, तो मैं बोला गाली मत दो। उतने में निर्मा नाम का आया, मेरा कॉलर वॉलर पकड़ के मेरे को मार दिया। अच्छा, वहीं से मारपीट, जो चोट के निशान उसी मारपीट के? जी, तो यहाँ से हालात की शुरुआत हुई और कुछ पुरानी घटनाओं को जोड़कर यहाँ जिस तरह तनावपूर्ण हालात हुए और उन परिस्थितियों को हम ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारी सच्चाई कैमरे में कैद हो रही है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। ये पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसे विषम हालातों में जब हमें वो सच्चाई बतानी पड़ती तो कई बार अप्रिय हालात उत्पन्न हो जाते हैं। मारपीट की शुरुआत जहाँ से हुई, आप मुझे बताएंगे कि आपके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद एक गाड़ी के आप हालात देख सकते हैं। इस तरह से बुरी तरह से ये एक्टिवा गाड़ी है जिसकी आप हालत देख सकते हैं। गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया, यहाँ से बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया है। ये बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़े नज़र आ रहे हैं। ये बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों से और पत्थरों से इस गाड़ी को यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। झगड़ा हमसे नहीं हुआ है भैया, जिससे हुआ है उनसे बोलते ना। हम लोग का क्यों नुकसान किए? हम लोग का घर क्यों तोड़ रहे हैं? हम लोग का गाड़ी तोड़ दिए, खिड़की तोड़ दिए, हम लोग का पूरा नुकसान कर दिए। गरीब आदमी का तोड़ है, एक काट करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम बचा के रख के हम लिए हैं, बनाए हैं, तो हम लोग का क्यों नुकसान किए हैं? यही हम पूछना चाह रहे हैं। ये वो दर्द की तस्वीरें हैं, ज़मीनी हालात हैं जिसे लोग शब्दों के रूप में प्रकट कर पा रहे हैं। कुछ भावनाओं को हम समझ रहे हैं, ढेर सारी बातें जो कही नहीं जाती। ग्राउंड जीरो से वो सारी हकीकत आप एक एक कर देख पा रहे हैं। कल रात में जो घटना हुई है शाम में सोनकर मोहल्ले कैंप में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी। और जो लड़की और लड़के वाला जो मामला है, तो लड़की जब बालिग है तो उसको सखी सेंटर भेजना छोड़ के घर क्यों भेजी प्रशासन, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। रात में केस बना, सब चीज़ हुआ, सुबह फिर उसमें काउंटर किया गया। चोट हिंदू समाज को लगी है, सारे बच्चों को लगी है, वहाँ टीआई शासन प्रशासन सभी थे, पूरा वीडियो में दिख रहा है। तो ऐसा क्या दबाव आया है शासन प्रशासन पे कि काउंटर किया गया है, चोट हिंदू समाज को लगा है उसके बाद भी। तो हम सभी अभी हिंदू समाज चर्चा में कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन हमें दबाने की कोशिश कर रही है कि हिंदू समाज तुम चुप बैठे रहो, मार खाते रहो, ये कहना चाह रही है क्या शासन हमको? इसको हिंदू मुस्लिम नज़र से कैसे देख सकते हैं आप? हिंदू मुस्लिम ही है ये। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं रहता तो फिर कैसे मारते? पुलिस के बीच से खींच के मारे हैं मुकेश सोनकर को, पूरी प्रशासन के बीच से 30 से 40 लड़के मुस्लिम लोग खींच के मारे हैं। आगे की क्या योजना आप लोगों की? आगे की योजना है कि शाम को हम थाना का घेराव करेंगे, सर्व हिंदू समाज पूरा मिलके। यानी कुल मिला के आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गहराई से सारी तथ्यों को समझ रहे हैं। जो सच है उसे हम दिखाएंगे। कान खोल के सुन लो जिहादियों, हिंदू समाज भी थाने जाएगा, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाएगा, जो कानून सम्मत है वो तो करेगा और तुम्हारी एक एक गतिविधि का तुमको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जो है एक तरफा काम नहीं होगा, इसलिए तुमको चेतावनी देते हैं, सुधर जाओ, नहीं तो फिर जो है हिंदू समाज तुमको सबक सिखाने में सक्षम है। काफ़ी उग्रता से इन्होंने अपनी बातों को रखा। हम सारे तथ्यों को समझ रहे हैं कि लोगों का आक्रोश ये स्वाभाविक आक्रोश है या आगे की कोई एक बड़ी योजना है। जिहादी जो मानसिकता इन लोग जो पाल के रखे हैं सिर्फ सर तन से जुदा, तो अब ये नहीं चलेगा। यहाँ गायत्री मंदिर है और यहाँ अभी कुछ समय से ये जगह का नाम चेंज कर दिया गया है, अहमदनगर कर दिया गया है, इस्लाम नगर कर दिया गया। ये जिहादी मानसिकता वालों को सोचना पड़ेगा इस विषय में। इन लोग को टारगेट है कि धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इनका मानसिकता है, इनका एक तय ही है कि करना क्या है करके। गफार मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। ऑन कैमरा हमने जिन से कोशिश की बात करने की, तो लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है। ये सुनसान जो आपको गली दिख रही है, ये गफार नगर का वो इलाका है और जहाँ मारपीट हुई, जिस तरह के पथराव हुए, जिस तरह के हालात हुए, ग्राउंड जीरो से वो सारी तस्वीरें आपने देखी। राष्ट्रबोध लगातार कोशिश करता है कि जनता की आवाज़ को हम पूरी ईमानदारी से रखें। कैमरा सहयोगी हनु के साथ मैं पवन केसवानी आगे इस खबर की अपडेट देता रहूँगा ताकि सच्चाई आपके साथ बनी रहे, आप उस हकीकत को समझें जिसे और लोग छुपाते हैं, उसे हम बताते हैं। नमस्कार।